मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बच्चियों को सम्मान देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। शिवराज सरकार ने आदेश जारी किया है कि प्रदेश में हर सरकारी कार्यक्रम की शुरुआत कन्या पूजन से होगी। सरकार के इस फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसे सियासी फायदे के लिए उठाया गया कदम बताया है, तो वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने कन्याओं की सुरक्षा को लेकर सरकार से सवाल किया है। ये तस्वीरें हरदा की है, जहां मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कार्यक्रम की शुरुआत कन्या पूजन के साथ की। प्रदेश में अब हर सरकारी आयोजन की शुरुआत में ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलेंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने हर सरकारी कार्यक्रम की शुरुआत कन्या पूजन से करने का आदेश जारी किया है। खुद सीएम शिवराज सिंह अक्सर अपने कार्यक्रम में कन्या पूजन करते रहे हैं। बीजेपी इसे भारतीय संस्कृति और संस्कार बता रही है। किसी भी शासकीय कार्यक्रम में उसकी शुरुआत में कन्या का पूजन होगा, उनके पैर पखराएंगे और उसके बाद उस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। ये सीधे सीधे इस देश की संस्कृति, इस देश की पुरातन परंपरा और महिलाओं और कन्या के प्रति हमारे समर्पण भाव को दर्शाता है। ये अलग बात है कि कांग्रेस की सरकार ने इस परंपरा को बंद कर दिया था। कांग्रेस ने शिवराज सरकार के इस फैसले को पॉलिटिकल स्टंट बताया। कांग्रेस की प्रतिक्रिया जानने से पहले कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश में इसी साल जनवरी से अक्टूबर के बीच महिलाओं के साथ 45,920 अपराध दर्ज हुए हैं। इनमें हत्या के 509 केस, हत्या की कोशिश के 207 केस, मारपीट के 9,974 केस, छेड़छाड़ के 6,479 केस, अपहरण के 5,619 केस, ज्यादती के 3,837 केस, दहेज हत्या के 519 केस और दहेज प्रताड़ना के 4,604 केस दर्ज हुए हैं। यानी हर दिन महिला अपराध के 150 केस और हर घंटे 6 केस दर्ज हुए हैं। ऐसे में पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर शिवराज सरकार के कन्या पूजन के फैसले का स्वागत किया, लेकिन ये भी पूछा कि क्या केवल कन्या पूजन ही काफी है? क्या उन्हें सुरक्षा देने का दायित्व सरकार का नहीं है? आज कन्याओं को सुरक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत है। बेटी को भी एक राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, वो निंदनीय है। अगर बेटी की पूजा करना है तो उस पर अत्याचार, उस पर दुष्कर्म जो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हो रहे हैं, महिलाओं पे जो अत्याचार हैं, उस पर रोक लगाएं तो मैं समझता हूं कि वो ज़्यादा बेहतर होगा। ये ध्यान भटकाने से कुछ नहीं होगा। वैसे शिवराज सरकार ने बच्चों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। इनमें से एक लाडली लक्ष्मी योजना को तो कई राज्यों ने अपनाया है, लेकिन प्रदेश में महिला अपराध के आंकड़े भी डरावने हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी जरूरत है। नवीन सिंह, IBC 24, भोपाल। तो मध्य प्रदेश सरकार का नया फैसला और कन्या पूजन के साथ कार्यक्रमों की शुरुआत की बात यहां पर सामने आई है, लेकिन इसे लेकर अब सियासत शुरू हो चुकी है। हमारे साथ हितेश वाजपेयी बीजेपी से प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। के मिश्रा जी जो कि बीजेपी के कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले के मिश्रा जी, आपसे ये जानना चाहूंगा, अगर कन्या पूजन की शुरुआत अगर सरकार कर भी रही है तो इसमें आपको क्या गलत नजर आ रहा है? देखिएगा, कन्या पूजन से किसको भला गुरेज हो सकता है जी? हमारी तो संस्कृति ही कन्याओं की पूजन की है। जब हम अपनी बेटी की शादी करते हैं तो जब दूल्हा विदा होता है तो पैर पूजना कहा जाता है, उसे बेटी के पैर पूजते हैं। और मैं अपने खुद का कहूं कि मेरे परिवार में एक मेरे भतीजे की पुत्री और मेरे खुद के बेटे की एक बेटी, मेरी 2 पोतियां हैं। मेरा पूरा परिवार सुबह उठने के बाद सबसे पहले उन बच्चियों के पैर छूटा है और रात को मैं खुद जब इंदौर में रहता हूं तो अपनी दोनों बच्चियों के पैर छूता हूं। तो इस पैर छूने को, कन्या पूजन को राजनीतिक नौटंकी क्यों बनाना? जो आंकड़े अभी आपने बताए हैं कि प्रति घंटे कितनी बहनों के साथ क्रूरता हो रही है, कितने बलात्कार हो रहे हैं, कितने अपहरण हो रहे हैं, कितनी बच्चियां आत्महत्या कर रही हैं, ये एक सरकार के सचिवालय से, किसी अंडर सेक्रेटरी से आदेश निकलाने से ये भावना जागृत नहीं होगी। हितेश वाजपेयी जी, प्रतिक्रिया चाहूंगा। क्या होता है, देखिए, कांग्रेस हमेशा हिंदू सभ्यता, रीति रिवाज, तरीके, इनकी विरोधी रही है। उसको लगता है ऐसा करके उसको बाकी लोगों के वोट मिल जाते हैं। नहीं, ये कह रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ जो आ रहा हूँ ना, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो हमेशा इनको बहुत ज्यादा आपत्ति है। तो यही कारण है कि भाई ये तो हमारे यहाँ बहुत पहले से चल रहा था
इन्होंने बंद क्यों कर दिया? बंद करने से क्या अपराध कम हो गए, ये कहना चाहते हैं ये। अच्छा चलिए छोड़िए, इनके ट्वीट कर देने से क्या हो जाता है? क्या अपराधी घर में रुक गए? क्या किया इन्होंने 15 महीने? या इनकी केंद्र में सरकार थी तो क्या किया? ये मध्य प्रदेश वही मध्य प्रदेश है जहां सबसे पहले इस बात का समर्थन हुआ और फिर कानून बना कि यदि नाबालिग बिटिया के साथ कोई दुष्कर्म करता है तो उसको फांसी की सजा होगी। और इतना ही नहीं हुआ, यहाँ पर समय सीमा के अंदर लोगों को फांसी की सजाएं दी गई। ट्रायल हुए, 7 दिन में ट्रायल हुआ है। पर ये जो पिछले दिनों में जो रिकॉर्ड सामने आए जिसके बारे में नियम बनाए गए हैं जी, उस पर आप क्या कहेंगे? कहना चाहता हूँ मैं इसी पे कह रहा हूँ, तो जहाँ तक कानून बनाने की बात है हमने किया है, लेकिन इनको नफरत इस बात से है कि हम जैसे ही इन सब सभ्यता संस्कृति को, भाई कन्या को पूजने से कन्या के अपराध का क्या संबंध है आप बताइए? अब मैं इनसे पूछूं कि साहब खाना खाने से क्या अपराध रुक जाएंगे क्या? तो आप खाना बंद कर दो। कन्या पूजन और अपराध में क्या से क्या संबंध है? अलग अलग चीजें हैं सर। देखिए, पहली बात तो ये है कि डॉक्टर साहब की संकीर्णता पर मुझे हंसी आ रही है कि वो कह रहे हैं कि जब भी हम कोई हिंदू नियमों में बदलाव करते हैं तो कांग्रेस को पेट में दर्द होता है। तो आप क्या हिंदू जो मोदी जी के पूजे के वही हिंदू हैं? हम मुसलमान हैं क्या? हम राष्ट्रद्रोही हैं क्या? बच्चियां मुसलमानों की नहीं है क्या? सिर्फ हिंदू, हर चीज में हिंदू क्यों ले आते हैं आप? सिर्फ ये बता दीजिए आप कि तो आपको जो आप कह रहे हैं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैंने आपको बड़े इत्मीनान से सुना है। जब आप कह रहे हैं कि बच्चियों के पूजने का अपराध से क्या संबंध है, तो ये तो बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। यानी आप क्या है बताइए ना, सरकारी कन्या पूजन, सुनिएगा मेरी बात डॉक्टर, मेरी बात तो होने दीजिए। ज्ञान का ठेका सिर्फ आपके पास बताइए तो सही, कन्या पूजन किस प्रकार से अपराधों को बढ़ावा देता है? सुनिएगा डॉक्टर साहब, शब्दों के आडंबर में ज्ञान का ठेका सिर्फ आपको नहीं है, सिर्फ दूसरों को भी सुनिए। आप छोड़ो, मुख्यमंत्री सुनिएगा, आपके पास ही है ज्ञान की और सभ्यता की। अज्ञानी को भी सुनिए, आप अज्ञानी को भी सुनिए। ज्ञान का ठेका सिर्फ आपके पास है। मुख्यमंत्री जी मेरी बात सुनिएगा, मुख्यमंत्री जी कौन सी बात करने का तरीका है साहब? आपकी एक दूसरे के लिए आप शब्दों का प्रयोग करें। मेरी बात तो होने दीजिए। मैं कह रहा हूं रखा है ज्ञान का क्या? शंकराचार्य के उद्घोष नहीं, जब ज्ञान की बटरा था तो सबसे आगे आप ही खड़े थे क्या? बाकी लोग क्या? हितेश जी, के मिश्रा जी, एक ऐसा विषय है, ऐसा विषय जिस पर सरकार ने फैसला ले लिया है। हितेश जी, के जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ऐसा विषय जिस पर सरकार ने फैसला ले लिया है, कन्या पूजन की बात अब सरकार ने कही है। हालांकि इस पर भी बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। आप देखने होगा कि जो महिला अपराध पर जिस तरीके से सरकार ने जो दावा किया लगाम लगाने का, कितना इसका असर देखने को मिलता है।